नमस्ते दोस्तों और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज एआई की दुनिया में कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो टेक्नोलॉजी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। स्मार्टफोन से लेकर पुलिस रिपोर्ट तक एआई हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। हमारी पहली खबर फुजित्सु से है, जिसने एक ऐसी एआई तकनीक की घोषणा की है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। फुजित्सु ने एक नई जनरेटिव एआई रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विकसित की है जो एआई मॉडल के मेमोरी उपयोग को 94% तक कम कर देती है और स्पीड को 3 गुना बढ़ा देती है, वो भी सिर्फ 1 बिट क्वांटाइजेशन का उपयोग करके। इसका सीधा मतलब है कि अब पावरफुल एजेंटिक एआई सीधे आपके स्मार्टफोन और फैक्ट्री की मशीनों जैसे एज डिवाइसेस पर चल सकेंगे। यह रियल टाइम एआई को हकीकत बनाने और सस्टेनेबल एआई की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर की। क्वालकॉम और गूगल क्लाउड ने अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाते हुए गाड़ियों में एजेंटिक एआई लाने की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप के तहत गूगल क्लाउड के जेमिनाई मॉडल पर आधारित एआई एजेंट को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन डिजिटल चैसी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य की कारें आपको एक पर्सनलाइज्ड मल्टी मॉडल असिस्टेंट देंगी जो आपकी आवाज, इशारों और प्राथमिकताओं को समझेगा। एक और बड़ी खबर में नोकिया और सुपर माइक्रो ने एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप एआई वर्कलोड के लिए डेटा सेंटर्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। एआई की दुनिया में निवेश की बारिश जारी है। सबसे बड़ी खबर ASML से आ रही है, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। ASML ने फ्रेंच एआई स्टार्टअप मिस्ट्रल एआई में 1.3 बिलियन यूरो का भारी निवेश किया है, जिससे वह मिस्ट्रल की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। यह निवेश चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई मॉडल डेवलपमेंट के बीच बढ़ते गहरे रिश्ते को दिखाता है। वहीं IIT दिल्ली के एआई स्टार्टअप गाइडेक्सपी ने अपनी प्री सीड फंडिंग जुटाई है। यह कंपनी होटलों के लिए एआई कर्मचारी बनाती है जो व्हाट्सएप के जरिए मेहमानों से बात करके होटल के लिए रेवेन्यू बढ़ाते हैं। इसके अलावा ऑगमेंट नाम के एक और स्टार्टअप ने लॉजिस्टिक्स वर्कफ्लो के लिए चैट जीपीटी जैसा एआई बनाने के लिए $85 मिलियन जुटाए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी एआई कमाल कर रहा है। ब्रुकहेवन नेशनल लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने मेटा एआई के 2 प्रोग्राम्स को बेहतर बनाकर ESM बाइंड नाम का एक क्रांतिकारी एआई मॉडल बनाया है। यह मॉडल प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर और उनकी मेटल बाइंडिंग क्षमताओं का अनुमान लगा सकता है। इस सफलता से ऐसी फसलें उगाई जा सकेंगी जो कम पोषक तत्वों वाली मिट्टी में भी उग सकें, जिससे उपजाऊ जमीन खाद्य उत्पादन के लिए बची रहेगी। ऑटोनॉमस सिस्टम्स की दुनिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। DeepRoot.ai ने अपना मास प्रोडक्शन के लिए तैयार ऑटोनॉमस ड्राइविंग प्लेटफॉर्म पेश किया है। कंपनी पहले ही अपनी तकनीक से लैस 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर कारें डिलीवर कर चुकी है। वहीं एक्सपेंग ने IAA मोबिलिटी 2025 में अपना एआई ड्रिवन मोबिलिटी इकोसिस्टम दिखाया, जिसमें दुनिया की पहली एआई डिफाइंड कार P7+ शामिल है। इतना ही नहीं, उनकी फ्लाइंग कार अक्टूबर 2025 में दुबई में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेगी। अब कुछ बात करते हैं पॉलिसी और नए एप्लीकेशंस की। चीन ने ऊर्जा क्षेत्र के साथ एआई को इंटीग्रेट करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना का अनावरण किया है। पिछले 5 सालों में चीनी एआई फर्मों की संख्या 1400 से बढ़कर 5000 हो गई है, जो चीन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। एक और दिलचस्प खबर कानून प्रवर्तन से है। पुलिस विभाग अब ड्राफ्ट 1 नाम के एक एआई टूल का परीक्षण कर रहे हैं, जो बॉडी कैमरा के ऑडियो का विश्लेषण करके स्वचालित रूप से पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है। इससे अधिकारियों का काफी समय बच सकता है, लेकिन इसकी सटीकता और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फुजित्सु की नई तकनीक से लेकर ASML के विशाल निवेश तक यह स्पष्ट है कि एआई हमारी दुनिया के हर पहलू को बदल रहा है। आपको कौन सी खबर सबसे दिलचस्प लगी, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।